आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन बिहार में अब बिहार विधानसभा चुनाव की झलक देखनी शुरू हो गई है। खबर तेघरा से है, जहां तेघरा के एक निजी होटल में तेघरा में सनातनी युवाओं की एक बैठक आयोजित हुई। यह बैठक भले ही राजनीतिक पार्टियों की नहीं थी, लेकिन राजनीतिक से अलग भी नहीं थी। इस बैठक में तेघरा विधानसभा के विभिन्न पंचायतों से सैकड़ों की संख्या में सामाजिक संगठन और राजनीतिक व्यवस्थाओं को जोड़कर सनातनी युवाओं के रूप में फलीभूत हुई एक टीम की बैठक थी, जिसका नेतृत्व जितेंद्र कुमार कर रहे थे। इसकी अध्यक्षता अमित कुमार ने किया और संचालन कन्हैया सावरकर ने किया। वहीं इस पूरे बैठक की जानकारी देते हुए जितेंद्र कुमार ने बताया कि तेघरा विधानसभा वर्तमान में कहें तो सनातनियों से भरा पड़ा है। यहाँ सनातनी युवाओं को वोट के समय पूरे शिद्दत से जोश के साथ उनसे काम लिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि आप राष्ट्र हित की भावना से ओतप्रोत राष्ट्रीय कार्यक्रमों को निरूपित हैं, लेकिन जब भी राजनीति से ऊपर की बात आती है, सामाजिकता की हो, सरोकार की हो, सेवा की हो या किसी के किसी भी चीज़ काम की हो, तो वहाँ ये तमाम राजनेता अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। वर्तमान समय में वो किसी राजनीतिक पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें तेघरा में एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जिसे भारत माता की जय कहने में शर्म नहीं आए, वो संकोच नहीं करे, वह भगवा ध्वज को लेकर आगे बढ़े और उसकी जो रूपरेखा हो वह सनातनी हो। हालांकि इन चीज़ों को लेकर उन्होंने बातों ही बातों में पार्टी पर जरूर निशाना साधा है। विदित हो कि वर्तमान में तेघरा के जो विधायक हैं वो राम रतन सिंह हैं, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, अर्थात कि वो महागठबंधन को निरूपित कर रहे हैं। फिलहाल पिछले 10 वर्ष पूर्व जब तेघरा विधानसभा बनकर तैयार हुआ था, उस वर्ष यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ललन कुंवर ने एक प्रचंड बहुमत हासिल की थी और वह विधायक बने थे। उसके बाद से लगातार 2 मर्तबा एनडीए गठबंधन से जदयू के कोटे से वीरेंद्र महतो उम्मीदवार बने, जहां पहली मर्तबा उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन दूसरी मर्तबा उन्हें राम रतन सिंह से मुंह की खानी पड़ी, अर्थात वो हार गए। वर्तमान में राम रतन सिंह विधायक हैं। हालांकि चुनावी सरगर्मी तेज है। भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो या फिर राजद हो, इन तमाम घटक दल के जो नेता हैं अपनी अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही के साथ मैदान में दिख रहे हैं। इसको लेकर जितेंद्र कुमार ने क्या जो कार्यक्रम की हम लोग यह कार्यक्रम लगभग विभिन्न पंचायत में करते हुए आज हर एक पंचायत से 5-5, 10-10 लड़का जो सनातनी युवा था उसका एक समूह यहाँ पे बैठे। मूल विषय था राजनीति में सनातनी युवाओं की भूमिका। कुछ नेताओं के द्वारा, कुछ राजनीतिक दल के द्वारा युवाओं को सिर्फ झंडा ढोने और दरी बिछाने का एक माध्यम बनाया जाता है, लेकिन नेतृत्व नहीं दिया जाता है। और रही बात कि सनातन के नाम पर चुनाव जीतने के बाद सनातन का ही अपेक्षा किया जाता है, इसलिए हम लोगों ने सर्वसम्मति से एक विचार किए कि सनातन समाज से ही कोई वैसा कैंडिडेट होना चाहिए जिसको भारत माता की जय बोलने में शर्म ना लगे, जिसको वंदे मातरम बोलने में शर्म ना लगे, जो भगवा ध्वज को लेकर आगे चले और भारतीय सनातन संस्कृति को बचाने का काम करे। इसलिए हम लोग चिंतित हैं, क्योंकि यहाँ तेघरा विधानसभा से लगभग आईसीयू में बैठा हुआ वामपंथ जिसकी लास्ट कब्र में जाने वाला था, उसका फिर से उदय एक बड़ी पार्टी के भूल के कारण किया गया और हम लोग वह गलती को फिर से दोहराने का काम नहीं करेंगे। हम लोग उसी का बात करेंगे, हम लोग उसी का साथ देंगे जो सनातन का बात करेगा, जो गौ गंगा गीता की बात करेगा। क्या आप लोग विधानसभा में अपना उम्मीदवार देंगे या फिर वोट कटुआ के नाम से जाने जाएंगे? अभी हम लोग यह विचार नहीं किए हैं कि हमें उम्मीदवारी देना है या नहीं देना है, लेकिन निश्चित तौर पे वैसे उम्मीदवार का निश्चित तौर पे हम लोग विरोध करेंगे जो सनातन के धर्म, सनातन के नाम पे चुनाव लेता है। ऐसा नहीं होगा। हमने पहले भी बोला है, कैंडिडेट वही चाहिए जिसको भारत माता की जय बोलने में शर्म ना लगे, वंदे मातरम बोलने में शर्म ना लगे, जय श्री राम बोलने में शर्म ना लगे।